Hello, my sparkling souls. Welcome to my channel TT Tracks, a mystical journey of spiritual awakening. मेरा नाम है टीना ठक्कर. I am an astropsychic healer, a vlogger, a tarot card reader, and a spiritual guide. Today on this festival season, I have come up with an interesting topic on Holi and on the remedy section. देखिए, ये मैं वीडियो 1 मिनट का, 2 मिनट का या रील सेक्शन में भी कर सकती थी, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो द इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस कि क्या है इसका इम्पोर्टेंस, क्या है महत्व, क्यों हम होली मनाते हैं विद द एस्ट्रोलॉजिकल रीजन, साइंटिफिक रीजंस, माइथोलॉजिकल रीजंस. देखिए, हमको कारण पता होगा तभी मैं आपको इसके निवारण दे सकती हूँ. तो चलिए देखते हैं कारण ऑन अ माइथोलॉजिकल रीजन. द वर्ड होली कम फ्रॉम द नेम होलिका. आप सभी को होलिका देवी प्रहलाद की स्टोरी तो पता ही है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस के देवी होलिका के गोद में प्रहलाद को रखा गया था और उनको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेंगे, पर प्रहलाद के जो विष्णु भगवान के नाम लेने पर वो नहीं जले थे और होलिका देवी का ये जलना हो गया था, तो फायर ऑफ फायर पे, तो इसी के लिए हम होलिका दहन करते हैं. द सेकेंड माइथोलॉजिकल रीजन इज कि श्री कृष्ण जब भी अपनी माता के कोख का दूध पी रहे थे एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो असुर फुटाना है उनके कोख से पॉइजन्ड मिल्क निकला था, वो श्री कृष्ण ने पी लिया था एंड दैट इज वाई श्री कृष्ण जी का नीला रंग है एंड इट इज ब्लू कलर. एंड यही स्किन कलर को लेकर इंफीरियोरिटी लगता था गोपियों और राधा जी को लेकर, तो इसीलिए वो कलर डिफरेंस को ना रखने के लिए उन्होंने रंग से रंग दिया था राधा जी और गोपियों को. तो ये भी एक कारण है कि कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये होली कलर से, रंगों से मनाई जाती है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग. ऑल्सो द थर्ड रीजन इज कि जब भी शिव जी सती जी के बाद ध्यान में बैठे थे मेडिटेशन के टाइम पे, तो वो ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव ने अपना बाण चलाया था और शिव जी के ऊपर, और शिव जी को ये पता नहीं था और उन्होंने क्रोध में कामदेव जी का विनाश कर दिया था. तो ये बात जब भी उनकी पत्नी रति को पता चली, तो उन्होंने 8 दिन लगातार पूजा पाठ जप की और शिव जी से वापस वरदान मांग लिया और कामदेव जी जीवित हो गए. तो जिन को प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप्स को लेकर, जिनको जब भी शादी में बाधाएं आ रही है, विघ्न आ रही है, तो ये 8 दिन बहुत जरूरी है. ये जो होलाष्टक 8 डेज इज दी होली पीरियड, आपको नाम लेना चाहिए भगवान का, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या तो जो भी आप जिसमें मंत्र में बिलीव करते हो, स्पेशली ओम नमः भगवते वासुदेवाय इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जाप करो. ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, victory from evil to good, and this is also one of the reasons to celebrate Holi. अब ये चौथा रीजन है जो आप सभी को नहीं पता होगा, वो है कि it is the also birth anniversary of goddess Lakshmi. Yes, it is लक्ष्मी जयंती. इसी दिन फागुन महीने में वसंत ऋतु के टाइम पे जब भी समुद्र मंथन हुआ था, तो लक्ष्मी जी का भी आगमन हुआ था. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप पूजा पाठ कीजिए, माता जी का ध्यान कीजिए, उपासना कीजिए, रंगोली, फूल हार, माँ को अपने घर पे फ्रेम, फोटो या आइडल वर्शिप कर सकते हैं. ऑल्सो बेस्ट टाइम फॉर चैरिटी. कन्याओं को आप कुछ भी फल या कुछ मीठा का दान कर सकते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है फॉर सेलिब्रेटिंग होली. कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में उसको डोल पूर्णिमा या बसंत पूर्णिमा या लक्ष्मी जयंती भी कहा जाता है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस टू सेलिब्रेट होली. The astrological reasons is the sun and moon is also exactly opposite to each other. The sun is in the sign of first the Aquarius and then in the sign of Pisces, and the moon is in the sign of Leo and then in the sign of Virgo. तो ये जो ट्रांजिट होता है in the month of Feb to March and full moon जो टाइम ऑफ स्प्रिंग है, तो वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल रीजन
सूर्य और चंद्र जो एग्जैक्टली ऑपोजिट ईच अदर रहते हैं, तो वन मस्ट स्ट्रेंथन द सन ऑल्सो एंड द प्लैनेट मून ऑल्सो। वेल द सन बाय हम कुछ डोनेशंस करके, चैरिटी करके, या तो आप गुड़ का दान कर सकते हो, गेहूं का दान कर सकते हो, या तो कॉपर का वेसल दान कर सकते हो। मून को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हम होलिका दहन के टाइम पे जो धानी होती है वो चढ़ाते हैं, पफ्ड राइस जो रहता है वो चढ़ाते हैं, या उसका दान कर सकते हो, या चावल जो राइस है उसका दान कर सकते हो, या कुछ चांदी का दान कर सकते हो। So these are the also benefits of strengthening your sun and moon, because the moon, especially the moon, is very strong, very powerful with the energy because it's a full moon. Now let us see the climatic conditions and reasons why we celebrate Holi also. Firstly, it is a change of equinox, when this day and night is equal that particular day. It is a transition of weather from winter to summer. It is from autumn to spring. जो वसंत ऋतु इसलिए हम बोलते हैं, फागुन महीने में ब्लॉसम ऑफ फ्लावर्स, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, हार्वेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर। इस समय क्या होता है कि जो गर्मी का तापमान बढ़ने लगता है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक आलसीपन आ जाता है, एक टायर्डनेस होता है, गर्माहट होती है आसपास, तो इसीलिए हम ठंडाई का उपयोग करते हैं। सो द क्लाइमेटिक कंडीशंस इज सच कि टायर्डनेस को दूर करने के लिए ढोल, नगाड़े, भजन कीर्तन होता है टू गेट दिस एनर्जी। होली के टाइम पे जो रंग यूज करते हैं, तो ये जो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स होता है, गुलमोहर प्लांट खिलता है, या नीम के पत्ते, या जो भी अलग अलग ऑर्गेनिक प्लांट से जो ये पाउडर्स को ब्लेंड करके या आटे को ब्लेंड करके ये जो कलर्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स, स्पेशली व्हेन दीज आर यूज्ड विद द कॉर्न स्टार्च, डिफरेंट पाउडर्स, एंड दोज पाउडर्स आर वेरी बेनिफिशियल for our pores of skin. They also increases the ions in the body, like for example turmeric. It also detox and soothes our body, जैसे कि नीम that kills the bacteria in the body. So different colors, these organic form have different purposes which glorifies our glowing skin. तो ये एक तरीके की कलर थेरेपी होती है. Using these colors, you can also use different colors for purposes like gulal, जो लाल रंग होता है, अबीर या गुलाल, तो that is for love and fertility. Yellow, turmeric, yellow color, जो कि it is beneficial for growth and expansion, for your Jupiter to amplify. तो इसी तरह हर एक zodiac sign के colors होते हैं, क्यों हम colors को use करते हैं, ठीक है. तो यही थे सारे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस टू सेलिब्रेट होली और कारण. पर अभी निवारण क्या है, द रेमेडीज. तो रेमेडीज जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए. उसके पहले लाइक द वीडियो, बट ऑल्सो लव योरसेल्फ, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस की जानकारी मिले. फॉर एग्जाम्पल अगला इम्पोर्टेंट वीडियो विच इज गोइंग टू बी ऑन ब्लैक मैजिक, तो ये आपको बेनिफिट करेगा. ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई व्हाट्सएप लिंक टू ज्वाइन फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट्स. आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई ईमेल ID फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस. एंड जानिए रेमेडीज क्या है. अब देखिए रेमेडी सेक्शन विच इज द कोर एंड द एसेंस ऑफ दिस होल वीडियो. सबसे पहले तो परिक्रमा क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, द बैक्टीरियाज जो इस समय उत्पन्न होते हैं. तो बैक्टीरियाज जो हमारे आसपास कीटाणु होते हैं, वो उसको नष्ट करने के लिए हम परिक्रमा करते हैं. ये तो एक कारण है. अब परिक्रमा के टाइम पे आप जो भी पूजा की सामग्रियां यूज करते हो, उसके साथ ये चीजें 5 चीजें प्लीज इंक्लूड कीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू रिमूव एंड रिफ्रेन फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज. क्या यूज करना है, एक तो है बीटल नट जो सुपारी होती है.
दूसरा है बीटल नट लीफ, जो पान होता है हरे रंग का। तीसरा है कुछ लौंग के दाने टुकड़े, व्हाट इज कॉल्ड क्लव्स। चौथा है कपूर यानी कैम्फर, और पांचवा है श्रीफल, जो राहु का प्रतीक है। तो ये पांचों चीजें आपको सामग्री में यूज करनी है और उसका भी दहन, उसको भी बर्न करना है, जलाना है, विच ऑल्सो बर्न्स ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी नष्ट करती है मन से, तन से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडीज, वेल आप सबको नहीं पता होगा कि इस समय जो ऊर्जा है बहुत हाई रहती है। द एनर्जी ऑफ फुल मून इज सो पावरफुल, और शास्त्र में कहा गया है कि 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है सारी अपनी इच्छाओं को धारित करने के लिए, टू फुलफिल ऑल आवर डिजायर्स एंड विशेस। जैसे कि दिवाली है, अक्षय तृतीया है, जन्माष्टमी है और होली है। तो हमें क्या करना है इस समय को, इस मुहूर्त को, वी शुड मेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। वेल इस समय क्या होता है कि जो तांत्रिक विद्या होती है, मैली विद्या जो बोलते हैं, वशीकरण, टोटके, ये तंत्र मंत्र, ये जाप बहुत होता है, बिकॉज ऊर्जा बहुत बेनिफिशियल, पावरफुल रहती है। तो ये सारे को हमको दूर करने के लिए, टू रिफ्रेन आवर सेल्व्स, हमें क्या करना है कि हनुमान जी का जाप करना चाहिए, हनुमान मंत्र बोलना चाहिए 108 बार, ओम हम हनुमंते नमः। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स शेयर करूंगी ये मंत्र को। आपको क्या करना है कि काला धागा भी आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, या तो गाय का जो घी होता है उसमें कुक्ड राइस होता है वो भी आप चढ़ावा कर सकते हो, या तो आप गुड़ और चना का भी चढ़ावा कर सकते हो, या तो हनुमान जी को रंग पसंद है, वो बात अलग है कि वो राम के नाम से उनको सिंदूर रंग बहुत पसंद है, तो सिंदूर का चढ़ावा भी आप कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रेमेडी। अगर आपको लगता है कि कोई आसपास कुछ गलत हो रहा है, कुछ ब्लैक मैजिक सा हो रहा है, या टू रिफ्रेन फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव एनर्जीज, तो ये लॉर्ड हनुमान जी का उपाय कीजिए। अनदर इम्पोर्टेंट रेमेडी, अगर आपको लगता है कुछ हेडेक है, आपको मानसिक बीमारी है, या कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है, या कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस है, तो आपको क्या करना है कि ये होलिका दहन के जो नेक्स्ट डे होता है उसके एशेस जो पाउडर फॉर्म में, तो आपको वो लेना है, कुछ चंदन का पाउडर और रोज वाटर, ये पेस्ट को आप अपने मस्तक पे लगाइए, बिकॉज दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ सूदिंग एजेंट। अनदर इम्पोर्टेंट रेमेडी, अगर आपको कोई फाइनेंशियल डेट्स है, या कुछ लोन है, या आपके कर्जे, आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो आपको क्या करना है कि 11 गोमती चक्र, देखिए ये जो है गोमती चक्र ऐसे होता है इस तरीके का, तो आपको 11 गोमती चक्र लेना है, और साथ में एक वाइट कोरा कागज लेना है। अब ये कोरे कागज पे जिससे आपको पैसे लेने हैं, या तो आपका लोन किस तरीके का है वो आप मेंशन कीजिए वो कागज पे चंदन पाउडर से, और वो 11 गोमती चक्र लेकर उसको पैक करके अपने साथ 11 बार परिक्रमा कीजिए। होलिका दहन का जो परिक्रमा होता है 11 बार कीजिए। अब ये परिक्रमा के बाद आप वो गोमती चक्र को कहीं पे डांट दीजिए, बरी कर दीजिए, गाड़ दीजिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडीज टू remove your burden from the debts. Also जिनको मैरिटल इश्यूज है, जो आपसी तनाव है, मनमुटाव है, जो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में इश्यूज है, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका निवारण के लिए आपको क्या करना है कि 7 गोमती चक्र लेने हैं, और 7 बार वो होलिका दहन का जो परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा एक एक परिक्रमा के टाइम पे एक एक गोमती चक्रों को बर्न करना है वो उस होलिका दहन में। तो 7 बार वो परिक्रमा करके आपको अपने इष्ट देव का नाम लेके
प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके संबंध में मनमुटाव है, शारीरिक, मानसिक या कोई भी झगड़े या जो भी हो रहा है, उसको दूर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अपने इष्ट देव का नाम लेके, तो ये प्रार्थना करके ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है फॉर द मैरिटल रिलेशनशिप्स, जो कपल्स है उनके लिए। अभी जिन जिन को फाइनेंशियल तकलीफ है, जिन जिन को आर्थिक समस्याएं हैं, तो उनको क्या करना है कि नेक्स्ट डे ऑफ होलिका दहन, जो बड़ी होली होती है, उस दिन सुबह को वो एशेस जो पाउडर फॉर्म में है, वो एक पीले कपड़े में या तो लाल कपड़े में आप लपेट के अपने सेफ वॉल्ट में या तिजोरी में रख दीजिए। तो दिस विल ऑल्सो बी बेनिफिट फॉर अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, बरकत लाएगी। और नेक्स्ट साल जब भी होली होती है तो आप ये चेंज कर सकते हो और नया रख सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडी फॉर प्रोस्पेरिटी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर कुछ विघ्न हो रहा है या कुछ बाधाएं आ रही है, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है या कुछ नेगेटिव एनर्जी है घर के अंदर, तो आपने क्या करना है कि 2 आटे के दिए बनाने हैं विद 4 कॉर्नर्स, ठीक है। अब उसमें 4 बाती जलानी है घी के दिए के साथ। अब मेक श्योर कि आप वो दोनों अपने आंगन में, एंट्रेंस ऑफ द हाउस में जलाते हो बिफोर दी होलिका दहन। जब वो बुझ जाता है उसके बाद ही आप अपने घर के बाहर स्टेप आउट कीजिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, गुलाल या तो अबीर, इसका स्प्रिंकल अपने एंट्रेंस पे कीजिए ताकि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है वो अंदर नहीं आएगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेमेडीज। ऑल्सो जैसे कि मैंने शेयर किया था कि लक्ष्मी जयंती है, तो आप माँ लक्ष्मी को भी घर पे ला सकते हैं, एनी फ्रेम और एनी आइडल। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लाल कपड़ा बिछा के फूल हार, अगरबत्ती दिया जलाकर उनका पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं। दैट विल ऑल्सो गिव अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। तो यही था होली स्पेशल फेस्टिवल ऑफ कलर्स को लेकर। और प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। और तब तक के लिए एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, और मेरी तरफ से आप सबको होली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी होली।